सिंड्रेला एक बहुत ही प्यारी लड़की जिसका नाम एला था अपनी सौतेली माँ और दो मगरूर नकजड़ी बहनों के साथ रहती थी। वो पूरा दिन एला से घर के काम करवाती रहती थी। एला हर टाइम मिट्टी से अति होती थी जिसकी वजह से उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। एक दिन मुल्क में बादशाह ने ऐलान किया कि तमाम लड़कियों को कैसल में बुलाया जाए। तमाम लड़कियां बहुत ही पुरजोश थी। सिंड्रेला भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली बहनों और माँ ने कहा कि वो घर पर रहे और काम करे। बाकी बहनें बहुत ही सज सवर कर तकरीब में चली गईं। सिंड्रेला बहुत परेशान थी और रोती रही तो अचानक कमरे में बहुत ही ज्यादा लाइट टिमटिमाती हुई नजर आई। सिंड्रेला ने देखा तो वो उसकी गॉड मदर थी। उसने उसको चुप करवाया और उसको बहुत ही प्यारा तैयार किया और इसको एक प्रिंसेस की तरह बना दिया। सिंड्रेला बहुत खुश हुई और वो जाने के लिए तैयार हुई। जैसे ही वो निकलने लगी, गार्ड मदर ने उसको याद करवाया कि उसका 12 बजे के बाद असली रूप सबके सामने आ जाएगा, इसलिए वो 12 बजे से पहले पहले वहाँ से निकले। सिंड्रेला बहुत ही प्यारी और प्रिंसेस की तरह वहाँ दाखिल हुई। सब लड़कियां सिंड्रेला को देखकर जलने लगीं क्योंकि शहजादा सारी रात सिंड्रेला के साथ डांस करता रहा। लेकिन जब 12 बजे तो सिंड्रेला को अपनी गार्ड मदर की बात याद आ गई और वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगी क्योंकि उसको पता था 12 बजे के बाद उसका रूप सबके सामने आ जाएगा। और जल्दी में दौड़ते हुए उसका जूता वहीं रह गया। शहजादे ने पूरे शहर में मनादी करवा दी और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सारे शहर में पूरी सल्तनत में जाके हर लड़की को ये जूता पहनाया जाए और देखा जाए कि ये जूता किसके पाँव में फिट आता है। सिपाही पूरी सल्तनत में सबको ये जूता पहनाने लगे, लेकिन किसी को भी ये जूता पूरा नहीं आया। सिंड्रेला की बहनों ने जबरदस्ती जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब उस घर में सिर्फ एक ही लड़की ऐसी बची थी जिसने जूता अभी तक चेक नहीं किया था। जैसे ही सिंड्रेला ने वो जूता पहना और उसको पूरा आ गया, शहजादे ने सिंड्रेला के साथ पूरी शानो शौकत से शादी की और अपनी सल्तनत में बहुत बड़ी तकरीब रखी और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। और अब से उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उसको तंग करना बिल्कुल ही छोड़ दिया।